अब इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है जो हम गाड़ी लेते हैं। एक तो शो ऑफ हो गया, दूसरा हो गया, और इसके पीछे एक बड़ा रीज़न रहा है कि भाई यूट्यूबर्स ने जो है इतना सोसेबाजी करनी शुरू कर दी। कुछ अब कार कंपनी कैसे लूटती हैं आपको, कार कंपनी लूटती हैं पहले कि यार अब ये फीचर नहीं है ना गाड़ी में, तो मतलब गाड़ी चलेगी ही नहीं हमारी। आप बेस मॉडल लोगे या फिर नीचे का मॉडल लोगे तो जी उस पर वेटिंग आपकी 1 साल है। कमेंट करके भी बताना आप, बाकी आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में, तो आप कमेंट करके ये ज़रूर बताना। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं थोड़ा सा सीरियस है, जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि भाई आज के डेट में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कार कंपनीज हमें कंगाल कर देंगी? तो भाई इसमें मेरा आंसर है यस। और क्यों है उसके रीज़न बहुत सारे हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो ट्रेंड चल रहा है उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो आज से अगर 10 साल पीछे हम जाके देखें तो 10 साल पीछे रोड पे जो कार्स दिखती थी सारी हैचबैक दिखती थी, छोटी कार ज़्यादा दिखती थी, और जो एसयूवी थी वो केवल वही लोग खरीदते थे जो अफोर्ड कर सकते थे, जो उनको अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन जो एक मिडिल क्लास बंदा था वो अपनी हैचबैक लेके खुश हो जाता था, सेडान ले लेता, सस्ती से सस्ती गाड़ी ले लेता था। और 10 साल पहले जो गाड़ियाँ थीं वो स्टार्ट भी जो होती थी लगभग 2.5 लाख से स्टार्ट हो जाती थी, 2 लाख से भी स्टार्ट हो जाती थी। अगर टाटा नैनो पे जाए तो और भी सस्ते में स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन आज की डेट में जो है गाड़ियाँ जो मिनिमम प्राइस स्टार्ट हो रहा है वो अल्टो K10 स्टैंडर्ड है जो 4 लाख से स्टार्ट होती है। उसमें आपको एसी वेसी कुछ नहीं मिलता है और बहुत ही सिंपल गाड़ी मिलेगी, ना फीचर्स के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। तो आज हम इस टॉपिक पे इसीलिए बात करने वाले हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये टॉपिक हमें हेल्प करेगा, भाई नई गाड़ी ले रहे हैं हमें, ठीक है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और हमें कहाँ पे फिजूल का पैसा नहीं देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में जो है बहुत हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई कैसे हमें कार कंपनीज लूट रही हैं आज की डेट में, और इसी तरह से अगर लूटती रही तो सच में एक मिडिल क्लास बंदा जो है वो कंगाल हो जाएगा। तो जी सबसे पहले तो बात करेंगे जैसे क्या कार कंपनी ना हर साल प्राइस बढ़ाती जा रही है, हर साल कोई ना कोई फेसलिफ्ट लेकर आता है या कुछ फीचर उसमें ऐड करते हैं और उसको प्राइस बढ़ा के देते हैं गाड़ी को। अगर हम बात करें आज से 10 साल पहले मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ ये ओल्डो एसयूवी है, और उस टाइम पे मतलब अच्छा खासा इसका नाम था टाटा मोटर्स की टाटा सफारी। तो ये लगभग जो है 10.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस उसका होता था उस टाइम पे। आज की डेट में अगर आप सफारी गाड़ी लेने चले जाओ तो आपको जो है वो मिलेगी लगभग 17 लाख के आसपास स्टार्ट हुई है। ऑलमोस्ट आप ये मान के चल सकते हो 60 to 65% जो है जो प्राइस है इंक्रीज हुए हैं गाड़ियों के। और वो छोटी गाड़ियों के कुछ के कम हुए हैं, हो सकता है कुछ के 50% या कुछ और कम गए होंगे, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं आज की डेट में। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है भाई, प्राइस जो है हर साल कुछ ना कुछ लगता है और कुछ फेसलिफ्ट आता है, कुछ भी आता है और गाड़ियों के प्राइस ना बढ़ते जा रहे हैं, जो एक आम आदमी की पहुंच से ना बाहर होती जा रही है गाड़ियाँ। सेकंड जो रीज़न है आज की डेट में भाई, हम जो है दिखावे में बहुत आ गए, और जो दिखावा होता है कि भाई इसने ये गाड़ी ली है तो मुझे भी यही लेनी है, और उसके चक्कर में हम वो गाड़ी ले लेते हैं कई बार जो गाड़ी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि अगर हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो हम उस गाड़ी पे ना जाएं, और वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है एक मिडिल क्लास बंदे के लिए। भाई उसने गाड़ी तो ले ली है बड़ी एसयूवी शो ऑफ के लिए कि नहीं मुझे तो थार ही चाहिए या फिर मुझे कोई बड़ी गाड़ी ही चाहिए, मुझे एसयूवी ही चाहिए, तो छोटी गाड़ी क्योंकि उसमें जो है हमारा स्टेटस नहीं दिखता। और उसके बाद में फिर उसके ऊपर लोन चढ़ गया, दुनिया यहाँ की चीज़ें हो गई, इधर से लोन चुका रहा है उधर से लोन चुका रहा है, तो बहुत सारी EMI हो गई, वहाँ से जो है आदमी ना दबना शुरू हो जाता है कर्ज के अंदर। और इसका एक बड़ा रीजन है कार लोन मिलना, मतलब कार लोन बहुत इजीली आजकल मिल जाता है। हर शोरूम पे जाओ आपको वहाँ पे कोई ना कोई बैठा हुआ मिलेगा, और वो इसीलिए बैठे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें कार लोन देना ही देना है, और चाहे वो ये नहीं देखते बैकग्राउंड कैसा है, वो इस लोन को वापस दे भी पाएगा नहीं दे पाएगा, वो क्या है कार ले लेते हैं बाद में वापस। बहुत सारी कार ऐसी हैं जो EMI नहीं भर पाते और उनकी कार जो जब्त कर लेती है जो फाइनेंस कंपनी होती है वो। तो वही एक रीज़न होता है कि हम ना वो गाड़ी ले लेते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर पाते कई बार। अब इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है जो हम गाड़ी लेते हैं, एक तो शो ऑफ हो गया,
दूसरा हो गया सोशल स्टेटस। भाई हम छोटी गाड़ी चलाएंगे तो लोगों को लगता है कि नहीं, हमारा जो सोशल स्टेटस है वो अच्छा नहीं रहेगा, लोग हमें गरीब समझेंगे। और हम अगर बड़ी गाड़ी चलाएंगे तो भाई सब लोग ये सोचेंगे भाई पैसे वाला बंदा है, चाहे घर में कुछ नहीं है पर वो वहाँ पे ऐसा दिखाना चाहते हैं सामने कि भाई पैसा बहुत है मेरे पास, बड़ी गाड़ी है, ये वो, चाहे कितनी EMI चल रही पता नहीं चलता है। और इसके पीछे एक बड़ा रीज़न रहा है कि भाई यूट्यूबर्स ने जो है इतना सोसेबाजी करनी शुरू कर दी। कुछ जो गाड़ियाँ दिखाते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी, आज मैं इस गाड़ी की डिलीवरी ले रहा हूँ, आज इस गाड़ी की डिलीवरी ले रहा हूँ। यार एक चीज़ खुद सोचो, एक बंदा एक महीने में 4-5 गाड़ियों की डिलीवरी ले रहा है, क्या कर रहा है इतनी गाड़ियों का? हो सकता है भाई उसके पास पैसा हो ज़्यादा और वो ले सकता है, लेकिन एक मिडिल क्लास बंदा ये काम नहीं कर सकता, ये सब जानते हैं और ये प्रैक्टिकल चीज़ है। तो यहाँ से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो एक मिडिल क्लास बंदा भी यही सोचता है, नहीं यार इस बंदे ने ये गाड़ी ली है तो मैं भी यही लूँगा, या इसके पास फॉर्च्यूनर है तो मैं भी फॉर्च्यूनर ही लूँगा, या इसके पास थार है तो मुझे भी थार ही चाहिए। चाहे बाद में कुछ भी प्रॉब्लम हो वो उसका नहीं सोचते हैं और उस टाइम पे बस सोसेबाजी के लिए जो है वो बड़ी गाड़ी लेते हैं। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गई भाई, एक मिडिल क्लास बंदे आज जो है किस तरह से चल रहे हैं। और ये रीजन हो रहे हैं कि भाई कार कंपनी जो है प्राइस बढ़ा रही हैं क्योंकि उनकी गाड़ियों की हाइप बन रही है। अब कार कंपनी कैसे लूटती हैं आपको? कार कंपनी लूटती हैं, पहले अगर मैं बेस मॉडल लेने जाता था आज से 10 साल पहले तो उसमें बहुत सारे फीचर्स हमें मिल जाते थे और प्राइस भी बहुत कम होता था। आज की डेट में कंपनीज ने ना बेस मॉडल में फीचर्स देने ही बंद कर दिए, बहुत कम फीचर्स आपको मिलेंगे। अगर मैं इस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, इसमें चारों पावर विंडो 1 टच है जो आज की डेट में नहीं मिलेंगे, और ये बेस मॉडल है उस टाइम का, आज से 10 साल पुराना पूरा। तो ये 2013 मॉडल है, दिसंबर का ही, तो 10 साल पूरे हो गए इस गाड़ी को। और उस टाइम पे इस पे जो है सारे फीचर्स मिल जाते थे, मतलब बस एक आर्म रेस्ट नहीं है, रियर सीट में भी आर्म रेस्ट मिलता है, कप होल्डर मिलते हैं, बाकी सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह सारे फीचर्स इस गाड़ी में ऑलमोस्ट मुझे लगते हैं। बस म्यूजिक सिस्टम थोड़ा छोटा है पर कोई नहीं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज की डेट में अगर आप बेस मॉडल लेने जाते हो तो आपको AC वेसी भी बहुत मुश्किल से मिलता है। मारुति सुजुकी अल्टो के स्टैंडर्ड में तो AC भी नहीं है। तो कंपनियों ने ना बहुत सारे फीचर्स कम कर दिए और प्राइस जो है बढ़ा दिए, तो वहाँ से कार कंपनियों ने अपनी जो है जो लूट है वो स्टार्ट कर दी है। अब फीचर्स के नाम पे कैसे वो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, जैसे क्या सनरूफ। भाई सनरूफ का जो यूज़ है अपने इंडिया में वो बिल्कुल भी किसी को ये पता ही नहीं है कि सनरूफ का यूज़ क्या है। सबको ये पता है बस सनरूफ खोलनी है और ऊपर निकल जाना है, ऊपर निकल के बस चारों तरफ का नज़ारा लेना है, जबकि उसके ऊपर फाइन भी है। तो ज़्यादातर जो लोग लेते हैं सनरूफ सिर्फ इसलिए लेते हैं कि भाई हमें ना बाहर निकलना है गाड़ी में, चाहे कुछ भी हो जाए, भाई बच्चे को बाहर से देखना है गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर। तो सनरूफ का मेन यूज़ जो है अपने इंडिया में ये है, जबकि ये यूज़ होता ही नहीं है। इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के डालूंगा कि सनरूफ का क्या एक्चुअल यूज़ है और किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए। दूसरा अडास फीचर, भाई अपने इंडिया में एकदम अगर आप चल रहे हो तो गाड़ी एकदम रुक जाएगी। अगर अपने इंडिया में जो ट्रैफिक रहता है, ये इधर से घुसा, दूसरा इधर से घुसा, तीसरा कहीं से आ गया, तो गाड़ी आगे चल ही नहीं पाएगी अडास से। और उसके नाम पे जो है कंपनी लाखों रुपए आराम से आपसे खींचती हैं। और हमें ये लगता है कि यार अब ये फीचर नहीं है ना गाड़ी में, तो मतलब गाड़ी चलेगी ही नहीं हमारी। बेस मॉडल में मतलब ये फीचर नहीं है तो बेस मॉडल चलेंगे ही नहीं। अरे यार गाड़ी तो सारी चलेंगी, और हम इन फीचर्स के चक्कर में आके ना पैसा देते रहते हैं, उतना ही हमारा जो है प्राइस बढ़ता जाता है गाड़ी का। इसके अलग और भी फीचर्स हो गए जैसे वायरलेस चार्जर वगैरह, ये सब दुनिया जहाँ के फीचर्स जो है कंपनियों ने देने शुरू कर दिए और जिनके नाम पे वो जो है आपसे पैसा लेने लगी हैं। अब एक चीज़ और है, आज की डेट में आप ना किसी भी शोरूम में चले जाओ और आप किसी भी गाड़ी का जाके ये बोल दो कि भाई मुझे जो है इसका बेस मॉडल लेना है, बेस मॉडल दिखा दो, वो आपको बेस मॉडल दिखा नहीं पाएगा। क्यों नहीं दिखा पाएगा? क्योंकि वो बेस मॉडल लाते ही नहीं है, बेस मॉडल उन्हें बेचना ही नहीं है। बेस मॉडल केवल नाम के लिए वो बनाते हैं, इवन दो उसका प्रोडक्शन भी बहुत कम किया जाता है बेस मॉडल का। अगर आपने मांग लिया तो उस पर वेटिंग भी आपको ज़्यादा मिल सकती है। और बहुत सी कंपनियों ने ऐसा कर दिया है कि नहीं, आप टॉप मॉडल लोगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा, आप बेस मॉडल लोगे या फिर नीचे का मॉडल लोगे तो जी उस पर वेटिंग आपकी 1 साल है। तो ये बोलते हैं, इस तरह से कंपनियों ने बोला, महिंद्रा ने सीधा सीधा बोलती है जाके, और बाकी कंपनी भी सारी ऐसा ही करती हैं। तो वहीं से आपकी जेब से पैसा निकलवा रही हैं कंपनियां। ये इसको लूट नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे आप? तो अब इन सब चीज़ों से होता क्या है ना, देखो, एक वो बंदा तो जो अफोर्ड कर सकता है वो तो गाड़ी ले लेता है, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर
सकता, वो भी क्या है उनके पीछे पागल हो जाता है और उसको भी वही फीचर्स चाहिए, वही चीज़ें चाहिए। आज की डेट में अगर हम बात करें तो हैचबैक गाड़ी कोई नहीं लेना चाहता है, सबको जो है एसयूवी लेवल की गाड़ी चाहिए, और चाहे बजट है या नहीं है। तो वहाँ से ना जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, तो इस वजह से एक मिडिल क्लास बंदे पे जो है बर्डन बढ़ता जाता है और फाइनेंशियल क्राइसिस उसके बढ़ते जा रहे हैं आज की डेट में। तो देखो, मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, देखो आप अगर अफोर्ड कर सकते हो उस गाड़ी को, एसयूवी गाड़ी को, या फिर जोन सी भी आप लेना चाह रहे हो, तो आप लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो उस गाड़ी को ना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप छोटी गाड़ी पे जाओ, छोटी गाड़ी लो, उसको अफोर्ड आप अच्छे से कर सकते हो, मेंटेनेंस उसका अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि बड़ी गाड़ियां जब हम लेते हैं ना तो उनका मेंटेनेंस भी हाई होता है। शुरू में तो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन बाद में जब हम उसके मेंटेनेंस पे जाते हैं, उसके खर्चे जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और वहाँ पे आके जो है हम जो है और ज़्यादा कर्ज में डूबते जाते हैं। तो एक ये सिंपल सा चीज़ है, और बहुत जगह इसी चीज़ का कंपनियां भी फ़ायदा उठाती हैं। वो बेस मॉडल बेचना नहीं चाहती हैं, वहीं पे वो चाहती हैं कि जो ज़्यादा फीचर्स हैं, महंगी कार्स हैं हमारी, वो निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कस्टमर की जेब से पैसा निकाला जाए। सो गाइज, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कर देना। चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करके भी बताना आप। बाकी आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में, तो आप कमेंट करके ये ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।